गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 20 अक्टूबर को फिर कुछ बुजुर्ग सत्संगियों ने आपसे अपने जाननशीन का नाम जानने की कोशिश की। आपने स्पष्ट उत्तर दिया, घबराओ नहीं, जाने से पहले सब कुछ बताकर जाऊंगा। 21 अक्टूबर की सुबह डॉक्टर बलवंत सिंह और डॉक्टर दीवान चंद ने आपका मुआयना किया और डॉक्टर बलवंत सिंह ने कहा, आपकी हालत बेहद नाजुक है और कहा नहीं जा सकता कि अगले कुछ घंटों में क्या हो। आपको चाहिए कि अपना जाननशीन मुकर्रर कर दें। इस पर सरदार बहादुर जी महाराज जी ने तनिक मुस्कुराते हुए फरमाया, डॉक्टर, आप समझते हैं कि मैं घड़ी पल का मेहमान हूँ, लेकिन आप यकीन रखें, मैं आज की रात इसी दुनिया में रहूँगा। शाम को सरदार बहादुर जी महाराज जी का ध्यान अंतर में लगा हुआ था। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। बड़ाइच गांव के सत्संगी चन्नन सिंह और फौजा सिंह जी रोज़ शाम को दर्शन के लिए आते थे। वे जब आए और आपकी हालत देखी तो रोने लगे। सरदार बहादुर जी महाराज जी ने आंखें खोली और बड़े प्यार के साथ साफ आवाज़ में कहा, भाई जाओ, बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं आज नहीं जा रहा। 22 अक्टूबर 1951 की सुबह जब डॉक्टर रोज़ की तरह जांच करके चले गए तो सरदार बहादुर जी महाराज जी ने करीब 8 बजे उन्हें फिर बुलाया और फरमाया, डॉक्टर साहब, आज जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। फिर आपने हुक्म फरमाया, जज साहब से बोलो कि सरदार चरण सिंह सपुत्र सरदार हरबंस सिंह ग्रेवाल सिकंदरपुर को तार देकर बुलवा लो और उनके हक में वसीयतनामा लिख कर लाओ। सरदार बहादुर जी महाराज जी के वचन सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। स्पष्ट था कि आपने आज इस नश्वर संसार को छोड़ने का निर्णय कर लिया था। फिर सरदार बहादुर जी महाराज जी ने गांधी राम को हुक्म दिया कि जज साहब को बुलाओ। सरदार हरबंस सिंह जी रोज़ सुबह आकर माथा टेक कर चले जाते थे। 22 अक्टूबर को भी आप रोज़ की तरह आकर जा चुके थे। कुछ ही क्षणों में वसीयत बनाने के निर्णय की बात डेरे में फैल गई। जब ये बात सरदार बचिंत सिंह जी के पास पहुंची तो आप दोबारा जल्दी से सरदार बहादुर जी महाराज जी के पास आए और भीगी आंखों के साथ हाथ जोड़कर विनती की, हजूर, महाराज जी हम लोगों को आपके सुपुर्द कर गए हैं। आप जल्दी ना करें, तंदुरुस्त होकर हमारी संभाल करते रहें। चरण सिंह अभी बच्चे हैं, आप गद्दी किसी अभ्यासी बुजुर्ग को देवें। सरदार बहादुर जी ने हाथ उठाकर बड़ी दृढ़ आवाज़ में कहा, भाई साहब, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, बल्कि महाराज जी और बाबा जी के हुक्म से कह रहा हूँ। इसी समय राय साहब मुंशी राम जी आ गए। सरदार बहादुर जी महाराज जी ने हुक्म फरमाया, वसीयत तैयार करके लाओ। राय साहब ने पूछा कि किसके हक में, तो हजूर जी ने उत्तर दिया, सरदार चरण सिंह जी के नाम। फिर आपने राय साहब से कहा कि सरदार चरण सिंह जी को सिकंदरपुर तार देकर बुलवा लो।